नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। इस वीडियो में लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। प्यारे साथियों, ये जितने भी प्रश्न है एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय पहाड़िया जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि यह जो है तमिलनाडु में स्थित है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो किसके पास किसी भी अपराधी को सजा को माफ करने या लघुकरण करने या प्रविलंबन करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास जो है सजा को माफ करने और उसे लघुकरण करने और प्रविलंबन करने की जो है वह शक्ति है साथियों। ठीक है, और यह राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत सजा को माफ करते हैं? तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है वह किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न पर, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जो है वह किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो अनुच्छेद 54 के तहत जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति के पद किस अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो राष्ट्रपति का पद जो है वह 52 अनुच्छेद के तहत चर्चा है साथियों। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कितने अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो नल चरितम नाटक जो है वह किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली से जो है वह नल चरितम नाटक वो संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, कथकली डांस जो है किस राज्य में होता है? यह जो है यह केरल में होता है। केरल में जो है वह कथकली डांस होता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। किस देश के राष्ट्रपति भारत के पहले गणतंत्र समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? तो किस देश के जो है राष्ट्रपति पहले गणतंत्र दिवस पर जो है अतिथि के रूप में जो है वह भारत में आए थे? तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वह पहले गणतंत्र में जो है गणतंत्र दिवस में समारोह के रूप में आए थे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भारत में शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है? तो रोजगार योग्य कौशल के कारण जो है किस प्रकार की जो है वह बेरोजगारी पैदा होती है? तो वह जो है इसे हम लोग शिक्षित बेरोजगारी के नाम से इसे जानते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तब फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और 1884 ईस्वी में जो है वह किया गया था साथियों। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया गया है? तो मौलिक अधिकार के सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था इसे जो है अब कानूनी अधिकार कर दिया है प्यारे साथियों। ठीक है, और इसे 300A अनुच्छेद में जाकर रख दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग जो है 9 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के जज के विरुद्ध महाभियोग जो है वह लाया गया था किंतु पारित नहीं हो सका था। तो सुप्रीम कोर्ट के किस जज के विरुद्ध जो है वह महाभियोग लाया गया था पर वह पारित जो है वह नहीं हो पाया था? तो जज रामास्वामी के विरुद्ध जो है वह महाभियोग लाया गया था लेकिन पारित जो है वह नहीं आया, जो कि नहीं हो पाया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो गोलकुंडा कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो है यह हैदराबाद में अवस्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है साथियों, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच जो है शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 22 के बीच जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा है।
चलिए 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन थे? तो कथक के जो है बनारस घराने के संस्थापक जो है वह कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानकी प्रसाद जो है वह कथक के जो है वह संस्थापक थे प्यारे साथियों। ठीक है, कथक डांस जो है यह यूपी में फेमस है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। ताना भगत आंदोलन किस राज्य में जो है वह शुरू हुआ था? तो ताना भगत आंदोलन जो है यह किस राज्य में शुरू हुआ था? यह जो है यह झारखंड में शुरू हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, एक मुंडा विद्रोह जो है, मुंडा विद्रोह किस राज्य में शुरू हुआ था? तो यह भी जो है झारखंड में शुरू हुआ था और यह जो है बिरसा मुंडा के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन के असफल के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम कार्यवाही दिवस कब शुरू किया गया था? तो प्रथम कार्यवाही दिवस जो है वह मुस्लिम लीग के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रथम कार्यवाही दिवस के रूप में जो है वह शुरू किया गया था प्यारे साथियों। और यह प्रथम कार्यवाही दिवस के रूप में जो है जो कि भारत में दंगा फैलाया गया था मुसलमानों के द्वारा। ठीक है, और यह भी किस लिए? तो पाकिस्तान को जो है भारत पाकिस्तान को अलग करने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है मौर्य स्तंभ शीर्ष कहाँ पाया गया जिसे शीश शीर्ष के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि यह सारनाथ में पाया गया जिसे शीश शीर्ष के नाम से जो है वह जाना जाता है साथियों। ठीक है, मौर्य स्तंभ को। चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। तो भारत के बुनियादी ढांचों में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना पीएम गति शक्ति में कितने घटक शामिल है? तो इसमें जो है 7 घटक शामिल है प्यारे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न जो है सिचल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में कह रहा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो प्रयोगशाला जो है यह दिल्ली में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जो है वह संबंधित है? तो पंडित राम नारायण जो है वह सारंगी से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आध्यात्मिक गुरु जो है वह किसे कहा है? तो भारत के आध्यात्मिक गुरु जो है उसे वह किसे कहा है? तो यह जो है स्वामी विवेकानंद को जो है सुभाष चंद्र बोस ने आध्यात्मिक गुरु के नाम से जो है वह पुकारा था प्यारे साथियों। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को किस नाम से पुकारा है? तो इन्होंने जो है राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था, राष्ट्र पिता कहकर जो है वह पुकारा था प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा जो है वह किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वह ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वह किया गया था प्यारे साथियों। और इसकी स्थापना जो है 1873 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग जो कि 21 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 2022 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य आवेदक द्वारा अधीन आवेदक और संवितरण प्रक्रिया को आसान करता है? तो यह पोर्टल का नाम जो है जन समर्थन जो पोर्टल का नाम है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2 महल लोक केंद्रित होता है? तो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 2 महल लोक केंद्रित होता है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 पर ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष योग के लिए एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का जो है वह प्रस्ताव रखा है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है कब जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में प्रस्ताव रखा मनाने के लिए? तो 2014 में जो है यह प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है वह रखे थे नरेंद्र मोदी। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है वह मदुरई में स्थित है प्यारे साथियों। और यह मदुरई जो है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है साथियों राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में संयुक्त वन प्रबंधन नामक एक दृष्टिकोण और कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? यह जो कार्यक्रम जो है वह किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो यह जो है 1988 ईस्वी में शुरू किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न जो है सिज्जल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की सहमति बनी थी? तो मुस्लिम और कांग्रेस देश के बीच जो है किस अधिवेशन में जो है ब्रिटिश के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की जो है वह सहमति बनी थी? तो यह जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है यह मोर्चा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने की जो है वह सहमति बनी थी। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। लोक सरकारी कार्यक्रम समिति के गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1964 ईस्वी में किया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह प्रश्न एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। और यह संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 108 अनुच्छेद के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 1911 का द्वितीय दिल्ली दरबार में भारत के सम्राट के रूप में ब्रिटेन से किसे जो है वह भारत भेजा गया था? तो इसे जो किसे भेजा गया था? तो किंग जॉर्ज पंचम को जो है वह दूसरे दिल्ली दरबार में जो है वह आए थे प्यारे साथियों, ठीक है। और दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग जो थे वह दूसरे दिल्ली दरबार में जो कि वायसराय के रूप में थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो भारत के किस राज्य में जो है वह उत्पन्न हुई है? यह जो है यह केरल राज्य में जो है वह उत्पन्न हुई है प्यारे साथियों, ठीक है। मोहिनी अट्टम, अगर बोलता भारत नाट्यम, तो भारत नाट्यम जो है यह तमिलनाडु में जो कि गाई जाती है, तमिलनाडु में यह नृत्य को गाई जाती है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। सूरज कुंड मेला भारत के किस राज्य में जो है वह मनाया जाता है? तो सूरज कुंड मेला को जो है वह हरियाणा में मनाया जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को जो है वह प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था? यह जो है एस चंद्रशेखरन के द्वारा जो है यह प्रतिपादित किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संदर्भ में जो है कौन सा सिद्धांत को दिया गया है? तो यह जो है महाविस्फोटक सिद्धांत को जो है यह दिया गया है प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में जो है वह पाई जाती है? तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो है वह प्रशांत महासागर में पाई जाती है साथियों, ठीक है। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। किस देश में सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी स्थित है? तो कौन सा देश में जो है वह सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी जो है वह स्थित है? तो इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी स्थलीय स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम की प्राप्ति किस चट्टान से होती है? तो प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति जो है वह किस चट्टान से होती है? तो अवसादी चट्टान से जो है पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल और प्राकृतिक जितने भी गैस है और खनिज की प्राप्ति जो है ये सभी अवसादी चट्टान से होते हैं। अवसादी चट्टान को हम लोग जो है द्वितीय चट्टान के नाम से भी जानते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितना % होता है? तो वायुमंडल में जो है वह जल वाष्प की मात्रा कितना % होता है साथियों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि 0 से 4% के बीच जो है वह वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होता है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में जनता का सदन किस सदन को कहा जाता है? तो जनता का सदन जो है वह किस सदन को कहते हैं? तो लोकसभा को जो है वह जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग जो है अस्थाई सदन के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 39 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में जो है जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% जो है वह विद्यमान रहता है प्यारे साथियों, ठीक है। क्षोभ मंडल जो कि यह सबसे निचली परत है प्यारे साथियों, ठीक है।
सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो बहिर्मंडल जो है वह सबसे ऊपरी परत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। ढक्कन का पठार किस आकार में जो है वह स्थित है? तो यह जो है त्रिभुजाकार में दिखाई देता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। कृष्ण और गोदावरी नदी के बेसिन के मध्य कौन सा जो है वह झील स्थित है? तो कौन सा झील स्थित है? तो कोल्लेरू झील जो है यह कृष्ण और गोदावरी नदी के जो बेसिन है उसके मध्य जो है यह स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश है प्यारे साथियों, ठीक है। सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य के बाद अगर बोले तो बिहार हो जाएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश के बात बोले तो वह दिल्ली हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। तो बोडो और मिकिल किस राज्य की जनजातियां हैं? तो बोडो और मिकिल जो है वह किस राज्य की जनजातियां हैं? तो असम में जो है बोडो और मिकिल जनजातियां रहती है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनजाति का कितना परसेंट शहरी क्षेत्र में जो है वह निवास करता है? तो कितना परसेंट जो है वह शहरी क्षेत्र में निवास करता है? तो 31.1% जो है वह शहरी क्षेत्र में निवास करता है साथियों, ठीक है। 68% के करीब जो है वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। साबरमती साबरमती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साबरमती परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है यह नर्मदा नदी पर जो है साबरमती परियोजना स्थित है साथियों, ठीक है। और यह जो है गुजरात में है, गुजरात में जो है यह परियोजना स्थित है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पुलकित झील को बंगाल की खाड़ी से अलग कौन करता है? तो पुलकित झील को जो है वह बंगाल की खाड़ी से जो है वह अलग कौन करता है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वह पुलकित झील और बंगाल की खाड़ी को जो है वह अलग करता है प्यारे साथियों, ठीक है। यहीं पर जो है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा पर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है और उसमें कार्बन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो सबसे अच्छा किस्म का कोयला जो है वह एंथ्रोसाइट होता है प्यारे साथियों, और इसमें कार्बन की संख्या जो है 85 से 90% पाया जाता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। चलिए हम लोग यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो कौन सा देश से बाजार बाजार फल जौ उत्पन्न हुआ है? तो कौन सा देश से जो है बाजरा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाजरा, बाजरा जो है वह कौन सा फसल, बाजरा फसल जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो यह जो है अफ्रीका से जो है बाजरा फसल का उत्पन्न हुआ है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग जो है 49 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों। तो यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जो है वह जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग जो है इसे हम लोग बांगड़ मिट्टी के नाम से जो है इसे जानते हैं साथियों, ठीक है। बांगड़ मिट्टी इसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कह सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी इसे हम लोग कह सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय के जो है आंध्र पितामह के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। हम लोग चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 51 पर ध्यान देंगे। तो धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो धान की खेती के लिए जो है वह अति उपजाऊ मिट्टी जो है वह दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी जो है वह कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है साथियों, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अवध किसान सभा की गठन किस वर्ष किया गया था? तो अवध किसान सभा का गठन जो है 1920 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर हम लोग 53 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, काराकोरम, पीर पंजाल और कैलाश किस हिमालय के श्रेणी में आता है? तो यह जो है ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में जो है काराकोरम, पीर पंजाल और कैलाश जो है वह पाया जाता है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। बारडोली सत्याग्रह के समय वल्लभ भाई पटेल को किन के द्वारा सरदार की जो है वह उपाधि दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दिया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रशांत महासागर की लवणता कितनी होती है? तो प्रशांत महासागर की लवणता जो है वह
31% होती है प्यारे साथियों, ठीक है। सबसे अधिक लवणता वाला झील कौन सा है, तो वौन झील जो है वह सबसे अधिक लवणता वाला झील है और इसकी लवणता 330% है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत जो है वह किया गया है, तो अनुच्छेद 68 के तहत जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की जो है यह चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद जो है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह जो है 63 अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विवादों का सुलझाव जो है वह कौन करता है, तो इसका सुझाव जो है वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो प्रधानमंत्री के सगे संबंधी को कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, तो प्रधानमंत्री के सगे संबंधी को जो है वह किस कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, तो इसे जो हम लोग जो है किचन कैबिनेट के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। उपचुनाव की प्रक्रिया कितने कितने देशों से भीतर कराया जाता है, तो उपचुनाव की प्रक्रिया जो है वह कितने दिनों के जो है वह भीतर कराया जाता है, तो 6 माह के भीतर जो है उपचुनाव की प्रक्रिया कराना बहुत अनिवार्य है साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडियन ओपिनियन कई भाषाओं में प्रकाशित हुआ, लेकिन वह कौन सा भाषा में जो है वह प्रकाशित नहीं हुआ था, तो उर्दू भाषा में जो है यह प्रकाशित नहीं हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है प्यारे साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के व्यू से। चलिए 62 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सौर मंडल में आकार के हिसाब से 5वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो 5वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह जो है वह पृथ्वी आता है प्यारे साथियों। पहले स्थान पर जो है वह बृहस्पति ग्रह जो है वह पहले स्थान पर आता है साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 63 की ओर बढ़ेंगे। लोहे का सर्वाधिक मात्रा किस चट्टान में जो है वह पाई जाती है, तो बेसाल्ट चट्टान में जो है लोहे का सर्वाधिक मात्रा जो है वह पाई जाती है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। कौन सा मंडल में हवाई जहाज की उड़ान होती है, तो हवाई जहाज की उड़ान जो है समताप मंडल में होती है और इसी मंडल में जो है ओजोन परत पाए जाते हैं। ओजोन परत जो है इसी मंडल में पाए जाते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्विट्जरलैंड में बहने वाले गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है, तो हम लोग इसे फॉन के नाम से जो है जो हम लोग इसे जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। उत्तर भारत में कौन सी गर्म हवाएं बहती है, तो लू जो है उत्तर भारत में गर्म हवाएं बहती है साथियों। चलिए 66 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। अल्पसंख्यक ऑन उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अल्पसंख्यक ऑन उप समिति के अध्यक्ष जो है वह कौन थे, तो यह जो है एच.सी. मुखर्जी जो है वह अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे वह भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष थे प्यारे साथियों, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए 68 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यह जो है नई दिल्ली में स्थित है और इसे जो है DRDO के नाम से जो है इसे जाना जाता है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 66 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखन जो है वह कौन है, तो BD सावरकर जो है इंडियन इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक है प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 70 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों, ठीक है। तो जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार।